एंड स्टडी विद हसना। तो आज के वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 5 EVS चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है पिछले चैप्टर का, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा नया है चैनल पे तो आप शुरू करते हैं। तो देखते हैं। वाओ अमन's लंच बॉक्स है स्वीट पूरी। तो देखिए कौन बोल रहे हैं, ये नीतू बोल रही है अमन के लंच बॉक्स में क्या है, पूरी है वो भी। ओके, हे टुडे नीतू हैज बॉट पोटैटो सब्जी। अब अमन बोलता है नीतू के पास आज पोटैटो सब्जी है। और अब प्रीति बोलती है आई हैव गॉट अ भिंडी। प्रीति बोल रही है मेरे पास भिंडी है। अब देखिए अमन बोलता है और नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। अब अमन ने कहा कि जो तुम्हारी नीतू की जो सब्जी है पोटैटो वाली वो खराब हो गई है, मतलब सड़ गई है। प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक हियर, यू टेक सम भिंडी। तुम उसे मत खाओ वरना तुम बीमार पड़ जाओगे, ये लो थोड़ी भिंडी खा लो, ठीक है। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता होगा, इसका आंसर बताते। तो अमन को इस तरीके से पता होगा, देखिए मान लीजिए इसमें पोटैटो सब्जी है और यहाँ से उसमें से बदबू आ रही है, देखिए बदबू आ रही है, ठीक है। या तो वो ये जो पोटैटो सब्जी है वो थोड़ी पिचक रही होगी, देखिए जैसे इतना मोटा है वो इतनी हो गई होगी, इसीलिए पता चल गया होगा। या फिर और भी उसको देखने से पता चल रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब लोग। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड। तो आपने कभी देखी है किसी सब्जी को जो स्पॉइल हो गई हो, कैसी दिख रही है, आपको कैसे पता चला, उसका भी आंसर देख ले। तो देखिए हमने देखी है, यस मैंने देखी है। आई हैव सीन स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स, मैंने देखी है बहुत सारी सड़ी हुई वेजिटेबल्स, उनको स्मेल करके मेरे को पता चला। अब आगे, प्रीति टोल्ड नीतू टू नॉट ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैपन इफ शी हैड ईटन इट। तो प्रीति ने नीतू को मना किया था कि उसको मत खाओ पोटैटो सब्जी को, अगर वो खा लेती तो क्या आता, उसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो प्रीति को देखते हैं कैसे पता चला होगा। तो देखिए अगर नीतू खा लेती तो इफ नीतू eat the spoiled vegetable then नीतू will fall sick। तो देखिए अगर नीतू खा लेती तो वो बुखार हो जाता उसको बहुत ज़्यादा। तब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। देखिए राइट यहाँ पे लिखा पड़ा है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days। आपको बताना कौन सी चीज़ है जो
2 से 3 दिन में ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपको दो दो बताऊंगा, आपको बाकी अपना लिखना है। तो मिल्क 2-3 दिन में खराब हो जाता है। ब्रेड भी 2-3 दिन में खराब हो जाता है। बाकी एक आपको खुद से लिखना है। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, 1 वीक तक क्या रखा जा सकता है? फ्रूट्स रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, 1 महीने में जो स्पॉइल ही ना हो, क्या हो सकता है? पिकल हो सकता है, अचार। आगे आपको देखना है। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास, आपको क्लास में डिस्कस भी करना है। विल योर लिस्ट बी द सेम इन योर सीजन्स, व्हाट वुड चेंज? तो देखिए, आपकी क्या लिस्ट हमेशा सेम ही रहेगी हर सीजन में? नहीं, ये आंसर नहीं, नो आएगा इसका आंसर, क्योंकि सर्दियों में कुछ चीज़ें ज़्यादा देर तक रह पाती हैं। ठीक है। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? अगर आपके घर में ये खराब हो गया कोई फूड, तो आप उसके साथ क्या करते हो? 1 मिनट। तो अगर हमारे घर में ऐसी कोई भी सब्जी स्पॉइल होगी, तो हम लोग उसको उठाएंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे। तो अब हम पढ़ते हैं बिज्जी रिटर्न द ब्रेड। तो बिज्जी रिटर्न करेगी ब्रेड को। अमन's बिज्जी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की जो बिज्जी है यानी दादी, वो आई थी मार्केट खरीदने के लिए। क्या? ब्रेड खरीदने के लिए आई थी। द शॉप वाज वेरी क्राउडेड, जो शॉप थी वो बहुत भीड़ थी वहाँ पे। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव इट टू बिज्जी। तो देखिए, शॉपकीपर ने एक पैकेट उठाया ब्रेड का और बिज्जी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इमीडिएटली। तो देखिए, बिज्जी ने उसको देखा और तुरंत उसको वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बिज्जी रिटर्न इट। हमको ये पिक्चर देख के बतानी है बिज्जी ने इसको क्यों रिटर्न किया। देखिए, यहाँ पे कितने सारे स्पॉट्स है, ये है, ऊपर भी है। ओके, तो इन स्पॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। तो उसको बिज्जी ने क्यों रिटर्न कर दिया, उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो किस लिए बिज्जी ने रिटर्न किया था? बिज्जी रिटर्न द ब्रेड बिकॉज ऑफ फंगस। फंगस की वजह से बिज्जी ने उसको रिटर्न कर दिया। तो देखिए, जब फंगस आ जाती है तो खाना जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है। अब क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड had got spoiled? तो उनको कैसे पता चला होगा कि वो ब्रेड स्पॉइल हो गया है? तो बाय स्मेलिंग इट, स्मेल आ रही होगी। बाय सीइंग इट, फंगस की वजह से उनको पता चल गया कि वो स्पॉइल हो गया है। ठीक है। फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। आपको ध्यान से देखना है 2 से 3 पैकेट्स को, वो भी खाने के। ध्यान से देखिएगा। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम द व्हाट इज रिटर्न ऑन द पैकेट? अब पैकेट में क्या क्या लिखा होता है वो भी देख लीजिए। तो पैकेट में एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेन जो है वो हमारी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होता है? एक्सपायरी डेट का यही मतलब होता है कि कब वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, मतलब स्पॉइल हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग डेट का क्या मतलब होता है? किस दिन वो चीज़ बना। जैसे कि हमने ब्रेड बनाई, ब्रेड कहाँ से बनता है? किसी शॉप से बनता है। वो किस दिन बना, वो MFD डेट में पता चलता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। When you buy anything from the market, what do you look for and packet? अगर आप कुछ मार्केट से बाय करते हो तो आप क्या पहले देखते हो? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बताइए, एक्सपायरी डेट देखते हैं। एक्सपायरी डेट क्या होती है? अभी मैंने बताया था।
तो आप लोग बोलेंगे यस मैम, नहीं पता तो आप लोग अभी मैं बता देता हूँ। तो देखिए एक्सपायरी डेट हम लोग चेक करते हैं। एक्सपायरी डेट वही चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो किस दिन ख़राब हो जाएगा। ब्रेड 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, इसलिए पहले हम लोग एक्सपायरी डेट देखते हैं। तो देखिए हमारा अब टॉपिक शुरू हो रहा है, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। फूड खाना कैसे खराब सड़ जाता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। ये पूरी क्लास कर सकती है ये एक्सपेरिमेंट एक साथ। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक पीस लेना है ब्रेड और रोटी का। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, उस पर थोड़े पानी के छिड़के डालें एंड पुट इट इन अ बॉक्स। उसके बाद उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए, क्लोज द बॉक्स। उसके बाद उस बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। See the bread और रोटी every day until you find some changes on it. आपको हर दिन दिखना है, उसके बाद बताना क्या चेंजेस में। Make this table on a chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the class. तो देखिए ये आपको टेबल यहाँ पे दी गई है, इसका आप चार्ट पेपर में बनाना है, अपने क्लासरूम में चिपका देना है, इसको आपको रोस्ट करना है। तो देखिए जब हम लोग ब्रेड और रोटी को लेंगे, उस पर पानी छिड़केंगे रोज और एक बंद बॉक्स में डालेंगे, तो क्या होगा, उस पर वो फंगस उगने लगेगी। देखिए यहाँ पे फंगस आ गई है, ये फंगस उग गई है ना। तो उसमें आपको बताना है कि पहले दिन कैसा था। पहले और दूसरे दिन कुछ भी नहीं होगा, ब्रेड वैसी की वैसी ही रहेगी। तीसरे दिन जो ब्रेड है वो थोड़ी वेट होने लगेगी और कलर में थोड़ा सा फंगस आएगा। देखिए इतना जो ये फंगस है ना, बस एक डॉट आएगा फंगस का। उसके बाद कुछ दिन बाद और ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद पूरा ही ग्रीन होने लगेगा, फिर वो डार्क ग्रीन में बदल जाएगा। डार्क ग्रीन के बाद तो ब्लैक कलर में तब्दील हो जाएगा। ओके, फाइंड आउट द रीजंस फॉर दीज चेंजेस फ्रॉम वेयर डिड द फंगस केम ऑन द ब्रेड। फंगस कहाँ से आते हैं इन ब्रेड पे। तो देखिए जो फंगस होता है उसको एक थोड़ा पानी और थोड़ा सूखा सूखा मिल जाएगा, ड्राई मिलेगा, तो फंगस अपने आप ही लगने लगेगी। सबसे ज़्यादा फंगस बारिश के दिनों में लगती है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। सारे चीज़ें फंगस से ही नहीं होती है, अलग अलग चीज़ों से भी होती है। सम फूड स्पॉइल सून, कुछ जल्दी ही स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ थोड़ी देर तक रहते हैं। List some seasons and conditions in which food spoils quickly. तो सबसे ज़्यादा स्पॉइल किस में होता है। स्पॉइल सबसे ज़्यादा होता है खाना। अगर फंगस की बात हो रही है तो फंगस में स्पॉइल होता है जल्दी रेनी सीजन में, और नॉर्मल ख़राब होगा तो वो होगी सबसे ज़्यादा गर्मियों की मौसम में, ठीक है। Give the below are some food items and some simple methods by which these cooked be kept for 1 to 2 days. Match the correct pair. इसको हम लोगों को करेक्ट पेयर्स में करना है। तो देखिए मिल्क किससे जाएगा, एक मिनट। तो मिल्क जाएगा बॉईल करने से। मिल्क को बॉईल करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा। कुक्ड राइस का बताना है आपको। ग्रीन कोरिएंडर, ऑनियन, गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई प्लेस। तो देखिए इसको रख दीजिए यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो आपको कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं समर ट्रीट मामली टांडरा। तो देखिए अब हम लोगों को समर की ट्रीट करनी है जिसमें हम बनाएंगे मामली टांडरा, ठीक है। चीटी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आरतीपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। तो देखिए चिन्ना बाबू और जो चिट्टा बाबू है वो लोग रहते हैं आरतीपुरम देश में। वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden. वो दोनों ब्रदर जो भाई हैं वो दोनों अपना सारी गर्मी की छुट्टी मैंगो के गार्डन में खेलते रहते हैं। आगे when the trees are full of the fruits they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. से देखिए जब वो गार्डन पूरा ही फ्रूट से भर जाता है तो वो बहुत सारे फ्रूट से खाते हैं, वो फ्रूट्स जो मैंगो के हैं। और कुछ सही से पके भी नहीं होते हैं, पूरा नहीं पके होते हैं। जो पूरा नहीं पके होते हैं उनको भी वो लोग खा जाते हैं किसे साल्ट और चिली पाउडर की। एट द होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। उनकी जो माँ है वो अलग अलग तरीक़े से अनराइप मैंगोज का बनाती है कुछ। शी ऑल्सो मेक मैनी
काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, वो अलग अलग तरीके की मैंगो पिकल्स भी बना दिया. द मैंगो पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. जो मैंगो का अचार होता है वो अगर गर्मियों के मौसम में बना है तो अगले साल के गर्मी के मौसम तक वो चलता ही रहेगा. ओके. वन इवनिंग while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some marmite and आम पापड़ from them. तो देखिए एक दिन जब वो लोग खाना खा रहे तो चिन्ना बाबू बोलता है हमारे पास इतने सारे आम है तो हम लोग क्यों ना एक मामली टामड़ा बनाए. मामली टामड़ा क्या होता है? आम पापड़ हमारे लिए. ठीक है. Their father said making मामली टांडा needs 4 weeks of hard work. आम पापड़ बनाने के लिए 4 हफ्तों का हार्ड वर्क चाहिए, मतलब 1 महीना बराबर. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, तुम दोनों हमसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों हमारी मदद करोगे 4 वीक्स तक. We can together make the मामली टांडा, तभी हम लोग बनाएंगे आम पापड़. Both the brothers quickly agreed to help. The next day both the children went to the market with their father. तो वो दोनों एग्रीड कर लिए जल्दी से कि वो लोग बनाएंगे, वो लोग हेल्प करेंगे. तो उसके बाद वो लोग अगले दिन अपने पापा के साथ मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए. They bought a mat woven from the leaves of palm tree. उन्होंने एक मैट ली, woven leaves ली जो पाल्म की ट्री थी. Poles of कोसिडाना ट्री के पोल्स लिए, जो उसकी जड़ें, जो उसका रूट होता है ना, स्टेम, वो होती है पोल टाइप की, इसीलिए. स्ट्रिंग मेड ऑफ अ कोकोनट हस्क, स्ट्रिंग जो कोकोनट हस्क से बनती है. सम जैगरी एंड शुगर, जो कुछ जैगरी गुड़ और शुगर भी ले लिया उन्होंने, चीनी. अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. बोथ द ब्रदर्स made a high platform by using the poles. उन्होंने कोसिडाना पोल्स को यूज कर लिया. They spread out and tied the mat on the palm tree. देखिए यहाँ पे उन्होंने बना के रखा है, ऐसा कुछ है इसका. तो अब आगे देखते हैं. उन्होंने उस तरीके के प्लेटफॉर्म बना दिया. The next day Appa chose the most ripe mangoes. अगले दिन उनके पापा ने बहुत पके हुए आम लिए. They took out the mangoes pulp into a large pot. उसके बाद उन्होंने सारा पल्प जो है वो लार्ज पॉट में भर दिया. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth. उसके बाद उन्होंने मुस्लिन क्लॉथ लिया फाइन करने के लिए. To remove the fibers for the pulp. उनके फाइबर्स को हटाने के लिए जो पल्प का. Then चिट्टा बाबू crushed the jaggery till there were no lumps. उसके बाद जो चिन्ना बाबू है उन्होंने गुड़ को इतना तोड़ा कि हल्का सा भी पत्थर टाइप का नहीं होगा. They added the jaggery and sugar in equal amounts to the pulp. तो देखिए उसके बाद उन दोनों ने उसको अच्छे से चीनी और गुड़ को उसमें डाल दिया आम पापड़ में. चिन्ना बाबू मिक्स्ड द जैगरी एंड शुगर वेल विथ स्पून. उन दोनों ने बराबर अमाउंट में डाला शुगर और जैगरी का. उसके बाद उन्होंने उसको मिलाया एक बड़े चम्मच से. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट. उसके बाद अम्मा ने एक और मैट बिछा दिया उस मैट के ऊपर. उसके बाद क्या देखते हैं, द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन. जो छोटी सी लेयर पहली लेयर थी वो ड्राई होगी सन में. In the evening they covered the mat with clean sari to avoid any dust. तो उसके अगले दिन उन्होंने उसी शाम को उन्होंने सारी जो होती है उसको डाला जिससे कि सारे डस्ट उड़ जाए. डस्ट कुछ भी ना है, वो भी साफ साड़ी, वरना वो खराब हो सकता है. The next day they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. उन्होंने फिर से अगले दिन पल्प निकाला और शुगर और गुड़ डाला, वो भी पल्प में. Then they spread the pulp over the previous day layer. उसके बाद उन्होंने एक और बार मैट डाला उस पल्प के ऊपर. Okay. This work was given to the both brothers. Both of them together spread many layers over it. उन दोनों ने, ये दोनों भाइयों को काम था, वो हर दिन एक एक लेयर उस पर बिछाते गए. The
For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. उन्होंने उस चारों हफ्ते यही प्रार्थना की भगवान से कि बारिश ना हो. Okay. For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter. तो देखिए उन्होंने इतना ज़्यादा लेयर लिया जब तक कि वह 4 सेंटीमीटर ना 4 सेंटीमीटर. देखिए 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है. तो देखिए सोचिए इतना बड़ा उन्होंने लेयर बना दिया, वो भी कपड़े की मदद से. स्केल से नापेंगे तो इससे भी बड़ा हो सकता है. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे. एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक. उसके बाद उसको जब देखा तो वो गोल्डन केक जैसा लग रहा था. आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मामली टांडा इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो. तो अब मामली टांडा रेडी हो गया है, वो अब उसको कल पीसेस में खा देंगे. The next day the mat was brought down the platform. Mamli Tanda was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped." तो देखिए उनके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म को नीचे किया, मामली टांडा ने उसको छोटे छोटे पीसेस में किया. उसके बाद चिन्ना बाबू ने टेस्ट किया, वो बहुत अच्छा था. उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत है, बहुत अच्छा तो होना ही था. आगे देखते हैं. राइट, ये देखिए राइट आ गया हमारा. ये आखिरी पेज है बुक का, तो ये 1 शॉट वीडियो हो गया हम लोगों का. राइट हो गया. राइट क्वेश्चन करते हैं इसके. Why was the sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? तो आपको बताना है शुगर और जैगरी क्यों मिक्स किया जाता है मैंगो पल्प में और वो भी सन में. उसको और क्या करना है, उसको और मीठा बनाने के लिए. टू मेक इट मोर स्वीट, उसको और मीठा बनाने के लिए. Why did the upper first choose the most ripe mangoes to be used for making the mamli tanda? तो देखिए उन्होंने मोस्ट राइप मैंगोज इसलिए पके हुए ज़्यादा मैंगोज इसीलिए लिए क्योंकि उसमें जो पल्प होता है ना वो थोड़ा फाइबर और पल्प ज़्यादा आता है मगर फाइबर बहुत कम होता है. ठीक है. हाउ डिड द ब्रदर्स मेक मामली टांडा? राइट डाउन द स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस. तो ये देखिए आपको बस यही करना है. उन्होंने क्या क्या किया, पहले उन्होंने एक मैट ली, उसके बाद उस पर प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद हर दिन उन्होंने एक लेयर ली. शुगर और जैगरी भी दोनों ने एक साथ डाला, ये आपको बताना है. व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप मैंगोज एंड अनराइप मैंगोज? अनराइप मैंगोज और राइप मैंगोज से आपके घर में क्या बनता है ये आपको बताना है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. आपको बताना है आप किस किस अचार को जानते हो जो आपके घर में बनता है. आप लोग ये लिख सकते हैं लेमन पिकल, रेडिश का भी पिकल होता है, मैंगो पिकल भी हो सकता है. मैंगो को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, अभी हम लोगों को पता चला है, आप भी आपके घर में हो सकते हैं. फाइंड आउट एंड डिस्कस, इसको डिस्कस करना है. इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? हु मेक्स इट फ्रॉम द होम? डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? तो बताना है आपके घर में ऐसा कोई पिकल है जो आप खाते हो, किसने बनाया, किससे उन्होंने सीखा, ये आपको बताना है. यस, हमारे घर में एक अचार है, आप लिख सकते हैं. हमारे घर में मैंगो का अचार है, ये मेरी मम्मी ने बनाया और ये उन्होंने अपनी माँ से सीखा है. What all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. तो देखिए मैं आपको लेमन पिकल का रेसिपी बता देता हूँ. तो लेमन पिकल को बनाने में कुछ नहीं है, आपको बस एक कांच का जार लेना है, उसमें पूरे ऐसे लेमन्स डालिएगा कि थोड़ा थोड़ा गैप हो मगर वो पूरा भर जाए. उसके बाद उसको 3-4 दिन तक धूप में रखिएगा, तगड़ी धूप में, और उसके बाद वो आपका अचार बन जाएगा. हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? आपके घर में ये कैसे बनाता है? पापड़, चटनी, बढ़िया और सॉसा. तो ये आपके घर में पता होगा, हमें नहीं पता. It is 2 days journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list of on the blackboard of all the packet food items. What food would you eat first? तो ये आपको बताना है कि आप अगर पुणे से कोलकाता की जर्नी में जा रहे हो, जो 2 से 3 दिन की जर्नी, आप इसमें आप क्या क्या खाना ले जाओगे ये आपको बताना है. वाट वी हैव, हमने क्या सीखा.
Glass jar, glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickle. Why is the done? Do you remember what had been in the bread? तो ये हमारा आज का चैप्टर था. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग. तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को.